हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है और चारों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला MCQ के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए छ और ज, ऑप्शन बी क और ग, ऑप्शन सी थ और ध, ऑप्शन डी फ और भ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क और ग। इनमें से क और ग वर्ण जो है वो अल्प प्राण है। अल्प प्राण किन वर्णों को कहा जाता है? जो वर्ग 1 में, 3 में और 5 में आते हैं। आपको याद रखना है, अल्प प्राण होते हैं और 2 और 4 में जो आते हैं उन्हें महाप्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 7 प्रकार के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ह्रस्व स्वर की संख्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अब देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं और कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ और री। ये आपको याद रखना है कि 4 ह्रस्व स्वर हैं। छोटा अ है, छोटी ई है, छोटा उ है और री है। ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए शब्द, ध्वनि, वाक्य और पद, ऑप्शन बी शब्द, वाक्य, ध्वनि और पद, ऑप्शन सी है पद, वाक्य, ध्वनि और शब्द, ऑप्शन डी है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और उसके बाद वाक्य है। ये आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी थ। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा घोष वर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी म। इनमें से म जो है घोष वर्ण है। घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष या सघोष पूछे, दोनों एक ही होता है। अघोष अलग होता है, अघोष अलग होता है, घोष और सघोष एक ही होता है। घोष वर्ण किसे कहते हैं? आप देखते हैं, घोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण और य, र, ल, व और ह घोष वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अयोगवाह। तो इनमें से आपको बताना है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अयोगवाह। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8। अंतस्थ और ऊष्म में 8 वर्ण होते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण अंतस्थ हैं और कौन कौन से ऊष्म हैं और कितने हैं। ऊष्म व्यंजन में स, स, स और ह आता है आपका। ये आपको याद रखना है कि 4 वर्ड आते हैं ऊष्म में, स, स और ह। और अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल और व। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 4 8, दोनों मिलकर 8 हो गए। अंतस्थ और ऊष्म में 8 वर्ड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अकारांत शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सुना, ऑप्शन बी खाया, ऑप्शन सी कल, ऑप्शन डी सजाना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कल। इनमें से कल जो है वो अकारांत शब्द है। अकारांत किसे कहते हैं? जब लास्ट में अ है,
तो छोटा आ होना चाहिए, तो अकारांत हो जाएगा। अगर पूछेगा आकारांत तो लास्ट में बड़ा आ जाएगा। जैसे ये तीनों जो है ऑप्शन और आकारांत हैं, और बाकी केवल ऑप्शन सी है जो वो अकारांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अघोष वर्ड कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि अघोष वर्ड कौन सा है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स। इनमें से स जो है वो अघोष वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्वर समृद्ध है। ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ऐ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ई। ई जो है समृद्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी विसर्ग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अल्प प्राण की संख्या है। आपको बताना है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 20। अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी इया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इया। इया जो है इनमें से स्वर नहीं है, बाकी अ, उ और ए ये तीनों जो हैं वो स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। स्वर कहते हैं ऑप्शन ए जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, ऑप्शन बी जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, ऑप्शन सी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ऑप्शन डी जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऐ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उ। इनमें से उ जो है संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी ए, ऐ और ओ ये तीनों संयुक्त स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी की सध्वनि है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी कंठ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तालव्य। हिंदी की जो स ध्वनि है वो तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। तालव्य व्यंजन है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तालव्य व्यंजन है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए च, छ, ज और झ। इनमें से च, छ, ज और झ तालव्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। इनमें नासिक के व्यंजन कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि नासिक के व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी ञ, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ञ। इनमें से ञ जो है नासिक के व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकम्पी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। स और ह ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन ए कलरव, ऑप्शन बी कारखाना, ऑप्शन सी अमिताभ, ऑप्शन डी चाहचहाना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कलरव। इनमें से कलरव जो है वो अमात्रिक शब्द है, बाकी कारखाना पे भी मात्रा है, अमिताभ पे भी मात्रा है, चाहचहाना पे भी मात्रा है। कलरव अमात्रिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी थ, ऑप्शन डी थ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी च। इनमें से च जो है अल्प प्राण व्यंजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। स्पर्श व्यंजन वर्ड का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए अर्धस्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन वर्ड, ऑप्शन सी वर्गीय व्यंजन वर्ड, ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन वर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वर्गीय व्यंजन वर्ड। स्पर्श व्यंजन वर्ड का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्वर के प्रकार हैं, पहले ह्रस्व स्वर एक है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये तीनों स्वर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। इनमें कौन सा मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी उ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ई। ये जो बड़ी ई है ये मूल स्वर नहीं है, बाकी अ ई छोटी ई होता है, अ ई उ और री ये चार मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। उच्चारण की दृष्टि से कुल वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 49। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 45। उच्चारण की दृष्टि से कुल वर्णों की संख्या 45 है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है और चारों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला MCQ के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 6 कवर करेंगे और उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी वर्णमाला से कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।